हर काम अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है, तो ख़ुदकुशी पर सज़ा क्यों है, या ख़ुदकुशी करना हराम क्यों है? हमारी शरीयत के हिसाब से कहा जाता है कि हराम है, और ख़ुदकुशी करने पर हमारी जो पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो भी सज़ा देती है, उसको भी पकड़ा जाता है, जब काम अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। इसके बारे में क्या कहते हैं आप, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। गुजारिश ये है कि एक बात आप जहन में रखें, एक है मशीयत इलाही और ठीक है। एक है रज़ाए इलाही। सुभान अल्लाह। मशीयत इलाही ये है कि अल्लाह पाक ने कानून बनाया है, अल्लाह पाक ने एक कानून। दायरा मुकर्रर फरमा दिया है, ठीक है। ये है उसकी मशीयत, जो उससे बाहर जाएगा उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है। और एक है रज़ाए इलाही कि क्या कोई शख्स शरीयत से बाहर जाता है या अंदर रहता है, तो अगर वो उस दायरे में रहता है, मशीयत इलाही में रहता है, तो उसमें अल्लाह की रज़ा है, और जो मशीयत से आउट होगा वो उसको उसकी सज़ा है, उसको सज़ा मिलेगी। हाँ जी। आप उसको एक ऐसे मिसाल के तौर पे मैं समझा सकता हूँ कि एक उस्ताद अपने तलबा को पढ़ाता है। ठीक है। अब स्कूल में है, मदरसे में है, पढ़ाता है, उसके पास 100 बच्चों की क्लास है, 100 लड़के उसके पास पढ़ रहे हैं। अब वो पूरा प्रॉपर टाइम देता है, पूरा टाइम उसको क्लास को देता है, सबको बराबर यकसा समझाता है और तैयारी करवाता है। अब जब वो पूरा साल पढ़ाता रहता है, लेकिन उसकी क्लास में 2-4 लड़के, 5 लड़के, एक लड़का ऐसा है जो निकम्मा है। ठीक है। अब वो भी क्लास में भी आता है, उसकी हाजिरी भी लगती है, उसकी वो सारी की सारी मतलब है कि तैयारी भी करवाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो उस दर्जे की तैयारी नहीं कर पाता जैसी होनी चाहिए। अब जब उस्ताद मतलब पेपर बनाता है, सवालात बनाता है, इम्तिहान लेता है, तो जैसे इम्तिहान लेता है सारे के सारे लड़के उसमें पास हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन वो लड़का फेल हो जाता है। फेल क्यों होता है? कि उसके नंबर कम है। अब उस्ताद की उसको फेल करने में उसकी मर्जी नहीं है। अच्छा जी। कि उस्ताद उसको फेल कर रहा है कि मैं, वो चाहता नहीं कि मेरा स्टूडेंट है, मेरा शागिर्द है, मैंने इसको सवाल पढ़ा है, बच्चों की तरह है, वो उसको फेल नहीं करना चाहता। लेकिन वो जो उसका जो कानून है कि सब 33 नंबर वाले पास हैं, तो 33 नंबर वाले पास हैं, तो उनको भी इसको चाहिए था वो अब पास होता उन नंबरों में। अब अगर वो उतनी तैयारी नहीं करता, पास नहीं होता, तो उस्ताद की रजा नहीं है उसको फेल करने में। ठीक है। लेकिन उसकी मशीयत है, उसका कानून है कि उसको वो फेल करे। तो ऐसे ही अल्लाह पाक की रजा नहीं है कि कोई बंदा जो है खुदकुशी करे, कोई बंदा मरे। तो उसकी वजह यह है कि इंसान को अल्लाह पाक ने बसा मकाम पर जो इख्तियारात अता फरमाए हैं। बास में इंसान मजबूर माज है, मतलब ज़िंदगी है, मौत है, रिज़्क़ है, ये इनमें इंसान मजबूर माज है। उसके अलावा इख्तियारात भी उसको मिले हैं, खा सकता है, क्या खाना है, गर्म खाना है, ठंडा खाना है, क्या पीना है, दूध पीना है, चाय पीनी है, बोतल पीनी है। इंसान को इस चीज़ में उठना बैठना, सोने जागने, इस मामले में अल्लाह पाक ने इंसान को बाइख्तियार बनाया है। तो अब इसी तरीके से ये जो हमारी जान है, ये जो हमारा जिस्म है, इसमें इंसान को अल्लाह ने तसर्रुफ करने का इख्तियार दिया है। मसलन हम अपनी मर्जी से कोई चीज़ उठा सकते हैं, रख सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, अच्छा देखें बुरा देखें, ये हमारी मर्जी है। इस मामले में अल्लाह, लेकिन ये जो जान है इसके हम मालिक नहीं है, इस पे हम तसर्रुफ नहीं कर सकते, हमारा इस पे कोई इख्तियार नहीं है कि हम जब चाहे इसका बाजू काट दें, अपना हाथ काट लें, कभी उंगली काट लें, कभी अपना जो है टांग काट लें, कभी आंख निकाल ले। और जैसे आजकल के बच्चे वो खून से कहते हैं, ये खत लिखते हैं, ये गलत है, महबूबा के लिए, बिल्कुल ये फेले हराम है। अपने जिस्म को तकलीफ देना ये हराम है, ये कतई जायज़ नहीं है। ये जिस्म हमारी मिल्कियत है ही नहीं। देखिए मोबाइल है, ये आपकी मिल्कियत है, आप उसको जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हम अल्लाह की मिल्कियत है, हमारी जान, हमारा जिस्म अल्लाह की मिल्कियत है। हम अल्लाह की मर्जी के बगैर जो है अपने जिस्म पर कोई किसी किस्म का इख्तियार नहीं रखते, तसव्वुफ नहीं रखते। ना हम अपनी मर्जी से पैदा हुए हैं, ना हम अपनी मर्जी से मर सकते हैं। मरना भी उसी की मर्जी से है, जाना भी उसी की मर्जी से, दुनिया में आना भी उसकी मर्जी से है। तो अब जो शख्स खुदकुशी करता है, तो गोया उसने वो इख्तियार जो है अपने जिस्म पर नाजायज इख्तियार करने की खुद हासिल कर लिया है, और वो अपने आप को मारता है। तो इसलिए इसको फेले हराम करार दिया। और हदीस पाक में आता है, जो शख्स जहर खाकर मरा, क़यामत तक वो जहर खाता रहेगा। हशर में जहर खाएगा, उसको दोज़ख में जहर खिलाया जाएगा। और जो मतलब खुदकुशी करता है फंदा लगाकर, क़यामत तक वो उसी तरीके से कब्र में भी उसको वही अज़ाब होगा, उसको हशर में भी, और फिर आगे सिलसिला उसके जारी ऐसे रहेगा। और दूसरी बात यह है कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी ये हदीस पाक में आता है कि जो खुदकुशी के जो मतलब है कि तरीके हैं, ये भी तरीका है। तो ये चीज़ें जो हैं, और इसमें एक और बात आपको ऐड करता चलूँ, ये जब हम अपने जिस्म पर कोई तसर्रुफ नहीं रखते, कोई इख्तियार ही नहीं रखते हम अपने जिस्म पर, तो ये जो गुर्दे कहते हैं जी मैंने अपना गुर्दा फलां को दे दिया,
मैंने डोनेट कर दिया। डोनेट कर दिए, मैंने ठीक अपनी है। आंख फलां को दे, भाई ये तुम्हारी है ही नहीं, हाँ, ये तुम्हारी है ही नहीं, जब तुम्हारी है ही नहीं तो तुम्हें क्या इख्तियार कौन है। होते देने और वाले? बाज जो मरने के बाद, जी मेरे मरने के बाद गुर्दे फलां को दे देना, मेरी आंखें फलां को दे देना, जैसे गैर मुस्लिम करते हैं, इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। हमारे इस्लाम में तो मुर्दे की मरने से जिंदगी में जो इज्जत होती है उससे ज्यादा इज्जत मुर्दे की मरने के बाद होती है। आप देखें आगे पीछे कुछ नहीं पूछता, लेकिन उसको कांधों पे उठा कर ले जाया जा रहा है और उसको बेरी के पत्तों से गर्म पानी में नहलाया जा रहा है, क्योंकि अच्छे तरीके से उसका बदन साफ हो, उसको अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे हैं और खुशबू लगाई जा रही है। सरकार अलैहिस्सलाम की उसको ज़ियारत होनी है कब्र में, और मुल्क का सदर है वो पीछे चलेगा, वो जो है वो गुनाहगार है, मुत्तकी है, परहेजगार है, उसको कांधों पे उठा के फ्रंट पे ले जाया जा रहा है। अब मैं उसमें ये बात नहीं चाह रहा, जब उसको गुस्ल दिया जाता है तो उसके कपड़े फाड़े नहीं जाते, कैंची से काटे जाते ताकि उसको तकलीफ महसूस ना हो। मरने के बाद हट गया है तो वो हाथ को तकलीफ ना हो। हाथ में देखे ना, बदन हमारा है, ठीक है, तो मरने के बाद इसको वो मौत की तकलीफ महसूस होती है, इसलिए हुक्म है कि बेटा गुस्ल दे, इसलिए हुक्म है कि उसका भाई उसको जो करीबी है वो गुस्ल दें, वो प्यार से हाथ लगाएंगे। और कहाँ ये हुक्म है और कहाँ उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है, कहाँ उसकी चीरा फाड़ी की जा रही है और कहाँ उसके गुर्दे और आंखें निकाली जा रही हैं। तो मरने वाले के साथ जुल्म है, इसलिए खुदकुशी हराम है और इसकी सजा है। अच्छा, इसी में हुजूर हमें ये भी इरशाद फरमाते कि जो दोस्त खून का अतिया मांगते हैं, हाँ, खून का जो अतिया है ये मुख्तलिफ ही मसला है, इसमें अब इख्तलाफ है। अच्छा, जो आला हज़रत अलैहिर्रहमा ठीक है, और दीगर हमारे काबिरीन हैं वो तो इस तरफ गया ही नहीं कि खून देना जायज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि अल्लाह पाक ने कोई बीमारी ऐसी पैदा नहीं की जिसकी कोई शिफा ना हो। हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी के लिए शिफा है सिवाय मौत के। ठीक है। और आप तो जानते हैं सरकार अलैहिस्सलाम के हदीस पाक भी है कि कलवंजी में मौत के अलावा हर चीज के लिए शिफा है। ऐसे ही तो बहुत सारी चीजें हाँ जी, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हदीस पाक में जब एक चीज मौजूद है कि हर बीमारी का इलाज है, तो ये हमारी अपनी सहूलत, मतलब देखें जी, ये जरा जल्दी कंट्रोल हो जाता है खून देने से, उसको जरा एनर्जी जल्दी मिल जाती है। ये भी कहा जाता है कि जिन्हें जो इंसान खून देता है ना, वो जो गंदा खून होता है वो जाता है। नहीं, अगले का इस्तेमाल तो हो जाता है। बदन में कोई गंदा खून नहीं होता, बदन में जो कोई हिस्सा है कि कोई शरीयत में ऐसी कोई बात नहीं। हमने कभी किसी दौर में जुल्फे रखी थी तो कहते जी बाल जो होते हैं ना वो खून चूसते हैं। नहीं, फिर बुजुर्ग औरतें कहते थे कि वो गंदा खून चूसते हैं। नहीं, मैंने मुझे बताया, अब जो बाल रखे हो ये नहीं चूसते, बाल बड़े होते हैं, नहीं, ऐसी इसकी कोई शरीयत हैसियत नहीं है। तो दूसरी बात कि वो जो आप उसको मतलब है कि खून देने की बात हो रही थी, तो अतिया देते हैं। तो अब चूंकि वो खुदा ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या डिलीवरी ऐसी आ जाती है, वैसे तो डॉक्टर ज्यादती करते हैं, मंगवा लेते हैं, लगाते नहीं है। तो अगर ऐसा कोई मसला है, जान जाने का खतरा है, तो फिर चले इस शरीयत में आई जाती किसी हद तक है, लेकिन एक उसको जरूरी नहीं है कि और अद्वियात को छोड़ के इसी पे लगाए जाए। यानी कि अगर अद्वियात से काम होता हो तो पहले उससे लिया जाए। हाँ जी, अगर खून के अलावा काम ना हो तो फिर खून पे। जी बेहतर हो गया।